वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नेहा जोशी और आपका स्वागत है डॉक्टर नेहा जोशी केयर क्लिनिक में। आज मैं आपको सारी चीजें एक्ने से रिलेटेड बताने वाली हूँ। एक्ने क्यों होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और उनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे उनको डिफरेंशिएट करना है कि वो एक्ने की प्रॉब्लम है या फिर कुछ और है, ब्लैक हेड्स है, व्हाइट हेड है, मैक्यूल है, पेप्यूल्स है, वगैरह वगैरह सारी चीजें होती है, मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगी। साथ ही साथ इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो आपको पता नहीं है या फिर पता है तो गलत पता है, तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ क्लियर करूंगी। प्लीज मेरा वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा और वीडियो पूरा देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्ने होते क्या है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, वो मैं चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्ने हमारे स्किन की या फिर गर्दन की या फिर पीठ की कहीं पर भी जो ऑयल ग्लैंड होती हैं, ऑयल का सिक्रेशन करने वाली जो ग्लैंड होती है, उनमें होने वाला एक इन्फेक्शन है। इसमें क्या होता है, आपकी जो ऑयल ग्लैंड है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट में ऑयल प्रोड्यूस करने लगती हैं। साथ ही साथ जो उनकी ओपनिंग होती है, किसी भी चीज की कोई बोतल है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो ओपनिंग होगी। तो जो हमारे शरीर की जो ऑयल ग्लैंड है, इनकी जो ओपनिंग होती है, इस एक्सेसिव प्रोडक्शन के कारण और साथ में स्किन की जो डेड स्किन होती है साथ में, और जो थोड़ी बहुत गंदगी होती है, डर्ट होती है, वो दोनों मिलके स्किन का जो पोर है, जो ओपनिंग है, उसको बंद कर देते हैं। अब कहीं भी अगर मुंह बंद हो जाएगा और नीचे से प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, वो चीज स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी, पेन करेगी। तो यही चीज होती है एक्ने में। एक्ने की 4 अलग अलग कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है जिसको हम ब्लैक हेड्स बोलते हैं, दूसरे व्हाइट हेड्स बोलते हैं। इसके अलावा पिंपल्स की कंडीशन होती है, उसको बोलते हैं, एक पैप्यूल्स होते हैं और दूसरा पस्ट्यूल होते हैं। इन चारों की अलग अलग कंडीशन होती है। ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स हमारे ज्यादातर नाक के हिस्से में होते हैं। ये नाक वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पे बहुत इजीली देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कभी कभी आपको यहाँ नीचे वाले हिस्से में देखने को मिल सकता है या फिर दोनों साइड में आंखों के किनारे भी देखने को मिलते हैं। ब्लैक हेड्स स्किन की एक नॉर्मल कंडीशन है, बिल्कुल ही एक्ने जैसी ही है, पिंपल्स जैसी ही है, लेकिन इसमें इन्फेक्शन का जो अमाउंट है वो थोड़ा सा कम है। तो कम होने की वजह से सिर्फ ये ब्लैक स्पॉट के रूप में दिखाई देते हैं। इसमें ज्यादा कोई पेन नहीं होता, कोई इरिटेशन नहीं होता और किसी भी तरीके की कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। दूसरी कंडीशन में जो व्हाइट हेड्स होते हैं वो भी सेम चीज है, बस जो पोर की ओपनिंग है वो ब्लैक होने की बजाय व्हाइट हो गई है, क्योंकि वहां पर जो पोर के जो बंद हुआ है, जो ओपनिंग बंद हुई है, वो ऑयली सिक्रेशन के कारण ही हुई है। उसमें डेड स्किन का जो अमाउंट होता है वो थोड़ा सा कम होता है। व्हाइट हेड्स जो होते हैं वो ज्यादातर आंखों के किनारे मिलेंगे या फिर होठ के चारों तरफ देखने को मिलते हैं। होठ का जो ऊपर का हिस्सा होता है और नीचे का हिस्सा होता है, इनमें आप नॉर्मली लगभग हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को व्हाइट हेड्स देख सकते हैं। इसके बाद की जो दोनों कंडीशन है वो थोड़ी सी बड़ी है, मुश्किल है। पहली कंडीशन है पैप्यूल का बन जाना। पैप्यूल में क्या होता है, आपकी जो स्किन ग्लैंड है, जो ऑयल ग्लैंड है, उसके अंदर इन्फेक्शन ज्यादा हो जाता है, लेकिन वहां पर फाइब्रोसिस होने लगती है। मतलब कि जो वहां जो पस बना है वो ठोस कंडीशन में हो जाता है, उसमें जो परसेंटेज ऑफ लिक्विड होना चाहिए वो थोड़ा सा कम हो जाता है। इसकी वजह से जो ग्लैंड होती है वो स्वेल हो जाती है, टेंडर हो जाती है, मतलब टाइट होती है और दबाने पर पेन करती है। साथ ही साथ इसमें इचिंग का वाला एक सिम्टम ज्यादा मिलता है। इस ग्लैंड में ओपनिंग उतनी ज्यादा दिखाई नहीं देती, इसलिए सिर्फ ये गांठ के रूप में महसूस होगी। अक्सर ये दोनों साइड के जो ये जो हड्डी वाली पार्ट है, यहाँ पर आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसमें कोई ओपनिंग नहीं होती, इसलिए बहुत ज्यादा इरिटेट करते हैं। इसके बाद जो अगली कंडीशन है वो पस्ट्यूल का हो जाना है, यानी कि इनके अंदर, स्किन के अंदर जो ऑयल ग्लैंड है, इनके अंदर पस का भर जाना। यहाँ पर इन्फेक्शन का अमाउंट ज्यादा है और इन्फ्लामेशन ज्यादा है, रेडनेस है, साथ ही साथ एक ओपनिंग दिखाई देती है। ओपनिंग में आपको कभी कभी एक थोड़ा सा व्हाइट स्पॉट भी दिखाई दे सकता है, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि वहां पर पस इकट्ठा हो चुका है। ये चारों कंडीशन होती है जो कि एक ही पैथोफिजियोलॉजी की अलग अलग कंडीशन है और उसके हिसाब से इनके सिम्टम्स भी अलग अलग हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि कितने लोगों को ये होते हैं। हर व्यक्ति को, कोई एक्सेप्शन नहीं है, नो बडी। इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसे कभी भी एक्ने की प्रॉब्लम ना हुई हो। हाँ, ये अलग बात है कि कितनी ज्यादा है, ये अलग अलग कंडीशन पे डिपेंड करता है। खास तौर पे टीनेज में जब बॉडी में हार्मोन चेंज ज्यादा होते हैं तब एक्ने की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। इसके बाद जब भी आपकी लाइफ में एक चेंज आता है, जैसे कि लड़कियों की लाइफ स्टाइल में शादी के तुरंत बाद ये काफी ज्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि हार्मोन लेवल गड़बड़ी हो जाती है, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है। इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशन है जैसे फीमेल को पीसीओडी या पीसीओएस,
पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या सिंड्रोम, ये वाली कंडीशन है तो भी उनको हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से एक्ने प्रॉब्लम ज्यादा दिखाई देती है। मेल्स में भी अगर उनके हार्मोन लेवल कम या ज्यादा है, मतलब टेस्टोस्टेरोन का जो सिक्रेशन है वो नॉर्मल से ज्यादा हो रहा है या फिर नॉर्मल से कम है, तो भी आपको एक्ने की प्रॉब्लम ज्यादा महसूस होगी। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट को लेकर। एक्ने का ट्रीटमेंट कभी भी होम रेमेडीज के द्वारा नहीं किया जा सकता। एक्ने का होना, एक्ने वल्गैरिस एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपकी स्किन के अंदर इंफेक्शन का अमाउंट ज्यादा है। अगर आप इसे होम रेमेडीज के द्वारा या फिर लेप के द्वारा, जितने भी टाइप के फेस पैक आते हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक फेस पैक हो या फिर आप अपने घर में बनाएं, आप बेसन लगा लो, मुल्तानी मिट्टी लगा लो, केसर लगा लो, मसूर की दाल लगा लो, शलगी के बीज लगा लो, कुछ भी लगा लो, लेकिन अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है तो कभी ठीक नहीं होगी। क्योंकि इन सब से अगर आपकी स्किन हेल्दी है तो वो हेल्दी मेंटेन रहती है, वो ठीक नहीं होती। तो अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है, मतलब ज्यादा अमाउंट में एक्ने हो रहे हैं, तो आपको डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। 101% आप कितने यूट्यूब वीडियो देख लो, चाहे मेरे देख लो, चाहे किसी और चैनल के देख लो, आपको फायदा नहीं होगा। ट्रीटमेंट करते समय या करवाते समय एक बात जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें स्किन की जो ऊपरी लेयर है यहाँ पर काफी ज्यादा इन्फेक्शन होता है। अब इस कंडीशन में यदि आप ऐसा ट्रीटमेंट कराते हैं या फिर आपका डॉक्टर आपको ऐसा ट्रीटमेंट देता है जिससे आपके 5 या 10 दिन के अंदर ही आपके जो पिंपल्स हैं, एक्ने है, वो सूखने लगते हैं, स्किन है वो ग्लोइंग करने लगती है, तो फिर आपका ट्रीटमेंट सही नहीं है, ये गलत ट्रीटमेंट है। क्योंकि यहाँ पर स्किन को एक्सफोलिएट करवाना पड़ता है, मतलब जो ऊपर की स्किन है उसको शरीर से झड़ाना पड़ता है, निकालना पड़ता है। जो नीचे से नई स्किन ग्रो होके आएगी, वहां पर जो ऑयल सिक्रेशन है वो नॉर्मल होगा और जो आपकी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। तो अगर आप डायरेक्टली ऐसी मेडिसिन लेते हैं जो कि एक्ने को सुखा देते हैं, तो आपको 15-20 दिन या ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 महीने बाद वापस एक्ने की प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। आप आयुर्वेद ट्रीटमेंट करवाएं, एलोपैथी कराएं, होम्योपैथी कराएं, तीनों में प्रोसीजर हमेशा ये रहेगा कि जो स्किन है वो बाहर की स्किन पूरी तरीके से झड़ेगी, जो एक्ने जो गांठ बन गए हैं वो पक के, यानी कि उनके अंदर पस भरेगा, वो शरीर से बाहर निकलेंगे, फूटेंगे और शरीर से बाहर निकल जाएंगे। अगर ये कंडीशन है, डॉक्टर इस तरीके का ट्रीटमेंट कर रहा है, तो फिर आपका एक सही ट्रीटमेंट हो रहा है। और अगर आप ऐसा ट्रीटमेंट ले रहे हैं किसी को भी दिखाकर, जो कि आपको ऐसा ट्रीटमेंट देता है कि 4 या 5 दिन के अंदर ही आपके एक्ने सूखने लगते हैं, तो फिर आपका गलत ट्रीटमेंट हो रहा है, वो सही तरीका नहीं है। कुछ मेडिसिन है जिनको आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, जिससे आपको फायदा तो डेफिनेटली होगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर से पर्सनली मिलकर ही करवाएं, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। बस की मैंने चारों कंडीशन आपको बताई हैं, इसके हिसाब से भी ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, ऊपर नीचे करना पड़ सकता है। तो प्लीज कंप्लीटली एक ऑनलाइन कंसल्टेशन पर रिलायबल मत करिए, आप डॉक्टर से मिलिए। हाँ, डॉक्टर से मिलने के बाद आपको जो एक्सपेक्ट करना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको डिसाइड करना है कि आपका जो डॉक्टर है वो सही ट्रीटमेंट दे रहा है या नहीं दे रहा है। हाँ, आयुर्वेदिक मेडिसिन जो मैं आपको बता रही थी, मैंने आपको 2-3 बार और क्लियर किया है, फिर से मैं बता देती हूँ। आयुर्वेद की मेडिसिन है महामंजिष्ठादि क्वाथ, ये लिक्विड फॉर्म में आती है और 10-10 ml की मात्रा में दिन में 2 बार प्रयोग करना चाहिए। बहुत कड़वी होती है, लेकिन इससे स्किन की सारी कंडीशन में आपको फायदा मिलेगा। दूसरी मेडिसिन है आरोग्य वर्धनी वटी। आरोग्य वर्धनी टैबलेट फॉर्म में आती है, 2-2 टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद आप प्रयोग करोगे तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। ये 2 ही मेडिसिन है जिनका आप लगातार प्रयोग करिए तो आपको फायदा होगा, स्किन की सारी कंडीशन में अच्छा इफेक्ट मिलेगा। एक बात जरूर ध्यान रखिए, स्किन का ट्रीटमेंट 2, 5, 10 दिन में नहीं होता, आपको इसको कम से कम मिनिमम 1 महीने तक लगातार लेना पड़ेगा। कम से कम, मैक्सिमम तो 3 महीने या 6 महीने हो सकता है, लेकिन कम से कम 1 महीने तो आपको लेना ही है। प्लीज ऐसा मत करिए कि आपने 5 दिन लिया, 10 दिन लिया और छोड़ दिया और फिर कहने के लिए ये हो जाता है कि अरे मैंने तो बहुत इलाज कराया, मेरे को फायदा नहीं होता। तो प्लीज ऐसी चीज मत करिए और ट्रीटमेंट करिए, और उसके बाद जो आपका एक्सपीरियंस हो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। एक्ने से रिलेटेड अगर आपका कोई पर्सनल सवाल है तो वो भी प्लीज कमेंट करके बताइए। प्लीज ईमेल में मुझे अपनी हेल्थ कंडीशन मत लिखिए, ईमेल में आप सिर्फ वही चीजें भेजिए जिसमें आपको कोई रिपोर्ट भेजना है, यानी कि आपका कोई अल्ट्रासाउंड है, कोई किडनी फंक्शन टेस्ट आपने कराया है, वो लिवर फंक्शन टेस्ट कराया है, हीमोग्लोबिन है, वगैरह वगैरह। कुछ भी अगर आपने टेस्ट कराया है जिसे आप कमेंट करके नहीं बता सकते, तो फिर वो चीज आप मुझे उसमें बताइए, मतलब ईमेल करिए। ईमेल में सवाल मत पूछिए, जो सवाल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं उसको ईमेल में क्यों भेज रहे हो। मैं रिप्लाई नहीं करती, फिर लोगों को बुरा लगता है। प्लीज अपने ज्यादा से ज्यादा जो सवाल है ना, कोशिश करिए कि आप कमेंट करके ही बताएं। चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं दोबारा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।